अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेट लॉस वाली एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। ये ना सिर्फ एक महीने में बल्कि किसी वर्जिश के बगैर और बगैर किसी वॉक के आपका वज़न कम करेगी और बहुत आराम से वज़न कम होगा, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी निजात दिलाएगी, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और इस तरह के मसाइल। तो फ्रेंड, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने लेना है एक बाउल और उसमें हमने 4 टेबलस्पून हमने बेसन के ऐड करने हैं। बेसन जो है बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर और फ़ायदेमंद चीज़ है और ये वेट लॉस करने में भी बहुत मदद करता है। बेसन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को देर तक भरा हुआ रखता है और शुगर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है, हाजमे के लिए भी बेहतर है और जिल्द और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। हड्डियों और पट्टों के लिए भी ताकतवर है। ग्लूटेन फ्री मुतबादल है, तो आपके लिए जो बेसन है वो बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, अंडा तो प्रोटीन से भरपूर है, वज़न भी कंट्रोल करता है, दिमाग की ताकत के लिए भी अच्छा है और आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये अंडा भी दिल की सेहत, हड्डियों और दांतों के लिए मजबूती में फ़ायदेमंद है, बाल और स्किन के लिए भी अच्छा है। तो अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। हमने कोई रूखा फीका बना के नहीं खाना। स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करने हैं। आधा चम्मच जो है मैंने चिली फ्लेक्स का डाला है और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच ही मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर डाला है। जैसा कि आप को पता है कि मैंने पहले सफ़ेद काली मिर्च पाउडर भी डाला है और अब मैं सफ़ेद मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। तो आप कहेंगे कि ये अब किस लिए डालना है? तो सफ़ेद मिर्च पाउडर जो है वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने सफ़ेद तिल का डाला है। और सफ़ेद तिल जो हैं वो भी ज़िंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और ये जिनको यूरिन का मसला होता है बच्चों और बड़ों में, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। नींद के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है और हार्मोनल जो मसाइल होते हैं ख़वातीन के पीरियड्स के, तो वो उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और शुगर कंट्रोल करने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, शुगर को बैलेंस रखने में ये मदद देता है। और इसमें मैंने मेथी दाना भी डाला है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सूखा धनिया जो है दरदरा सा कूटा हुआ वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और आपको पता है कि मेथी दाना भी हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। मेथी दाना शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये खून में ग्लूकोज़ लेवल को नॉर्मल रखता है और हाजमे के लिए भी अच्छा है और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और अब इसके बाद मैंने 2 चम्मच जो है दही शामिल किया है और दही जो है हमारे जो इस बेसन की रोटी को बहुत सॉफ्ट बनाएगा, फ्लफ़ी बनाएगा, नरम और मुलायम हमारी रोटी होगी जो खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगी। तो मैंने ये घर का 2 चम्मच बना हुआ दही इसमें के अंदर शामिल कर दिया है। तो दही भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब बारी आती है सब्ज़ियों की। अब हम इसमें सब्ज़ियां ऐड करेंगे। आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आधा टमाटर लिया है और ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके बाद मैंने 3 से 4 टेबलस्पून बंद गोभी है, ये मैंने कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर दी। और आधा शिमला मिर्च है वो हमने कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर दी। और उसके बाद 2 जो हैं सब्ज़ मिर्च वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप दो ही डाल दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो फिर आप एक ही डाल लीजिएगा। तो ये डालने के बाद हमने इनको मिक्स कर लेना है। और अगर आप ये सब जो सब्ज़ियां हैं अगर आप ब्लेंड करके डालना चाहें तो ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से डालते हैं तो इनके जो जंक्स हैं ये बहुत मज़े के लगते हैं जब मुंह में आते हैं। और
काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये रेसिपी जो है शुगर के मरीज़ों के लिए भी एनर्जी बख्श है और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जिस्म को एनर्जी मिलती है और इसमें सारी ही ताकत वाली चीज़ें जो हैं हमने सेहत के लिए जो अच्छी हैं चीज़ें वो हमने इसके अंदर शामिल की हैं। अब हमने सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देना है, सब्ज़ धनिया। और मेरे पास सब्ज़ धनिया था तो मैंने वही डाल दिया। अगर पुदीना हो तो आप पुदीना भी डाल दीजिएगा। और सब्ज़ धनिया जो है वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, बहुत ठंडा होता है इस। और जो पुदीना है वो हमारे मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मैदे की बहुत सी बीमारियों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए अगर आपके पास पुदीना हो तो आप वो लाजमी ऐड कीजिएगा। तो अब आते हैं हम अहम हिस्से की तरफ, देसी घी। तो मैंने यहाँ पे पैन पे देसी घी लगाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल देसी घी ही यूज़ करना है। आपने कोई कुकिंग ऑयल, डालडा घी या कुछ भी इस तरह का यूज़ नहीं करना। और देसी घी जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने भी देसी घी ही यूज़ किया है। और देसी घी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन सबसे बेहतरीन यही होगा आपके लिए कि आप देसी घी ही यूज़ करें, क्योंकि ये सर्दियों में भी फ़ायदेमंद है देसी घी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में देसी घी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि सर्दियों के मसाइल होते हैं, ज़ुकाम और बहुत सी बीमारियां वगैरह जो होती हैं उसमें ये फ़ायदा देते हैं। तो ये रोटी आप सुबह को भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, शाम मतलब किसी भी टाइम में आप ये रोटी बना के खा सकते हैं। तो आप एक रोटी खाएं चाहे 2 रोटी खाएं। और दही और अंडे की वजह से ये रोटी एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनती है, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने इसको पलटना है। तो हमने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने पहले पैन से अलहदा करना है, हमारी रोटी टूटे नहीं। अगर टूट भी जाए तो इस तरीके से दोबारा से इसको सेट कर लें। और 2 से 3 मिनट हमने एक साइड पे मतलब कुक करना है, फिर 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड कुक करने में लगेंगे। तो अब मैं बैक साइड पे भी इसके हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ। तो ये ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। तकरीबन मैंने 2 रोटी बनाई है और 2 रोटी पे 1 टेबलस्पून जो है वो घी यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। और मैंने इसके साथ ग्रीन चटनी बनाई है, दही की। पुदीना तो नहीं था मेरे पास, धनिया, सब्ज़ धनिया और मिर्च मैंने डाल के उसको मतलब कूट लिया और उसकी मैंने चटनी बनाई, बहुत मज़े की लगी है। तो इसी तरीके से अब मैं दूसरी रोटी भी अपनी तैयार कर लेती हूँ। तो तैयार करने के बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार बेसन की रोटी जो है वो तैयार है, बहुत ही यमी बनती है ये। आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आखिर में आप सब की दुआओं की तलबगार हूँ, मुझे दुआओं में अपनी लाजमी याद रखिएगा। शानदार रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह इस तरह की वेट लॉस रेसिपी मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन और भी अपलोड करती रहूँगी। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।